नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम आने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस में कुछ बुक्स एंड उनके ऑथर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन सी बुक किसने लिखी है, किसने प्रकाशित की है। ये सारी जानकारी हम इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड करेंगे। जितने भी आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे सब 2022 से 2023 तक पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवंबर 2022 में लॉन्च की गई पुस्तक एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन के लेखक है? यानी कि व्लादिमीर पुतिन की जो बुक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है एंड्रयू एस वीस, जेनिस हैलेट, डाइने चैम्बरलेन या सारा वॉन। तो देखिए, जो व्लादिमीर पुतिन है उसके जो लेखक है वो है एंड्रयू एस वीस, यानी फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है एंड्रयू याद रखिएगा। एक्सीडेंटल यानी एंड्रयू, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। द लाइफ एंड लाइफ ऑफ व्लादिमीर पुतिन को रूस के एक विश्लेषक और व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार, ये व्हाइट हाउस के पहले सलाहकार थे एंड्रयू। पुस्तक रोलिंग ब्रुक प्रेस न्यूयॉर्क द्वारा प्रकाशित की गई है। तो प्रकाशित कहाँ से की गई है? न्यूयॉर्क से। पुस्तक वैश्विक मंच पर पुतिन के आध्यात्मिक प्रभाव को प्रदर्शित करती है और रूस के 1000 साल के इतिहास के संदर्भ में उसके लक्ष्यों और आकांक्षाओं को चित्रित करती है। तो ये भी जानकारी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, डैश ने 14 सितंबर 2022 को बूथ स्तर के अधिकारियों BLO के साथ सीधा संचार स्थापित करने के लिए एक नया डिजिटल प्रकाशन BLO ई पत्रिका जारी किया है। तो किसने किया है? ऑप्शन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, संघ लोक सेवा आयोग UPSC, भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग या भारत के चुनाव आयोग। तो देखिए, जो भारत का चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने जो है BLO का संचार स्थापित किया है। भारत के चुनाव आयोग ने 14 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में एक डिजिटल प्रकाशन, BLO का जो प्रकाशन है वो नई दिल्ली में किया गया। तो ये भी याद रखिएगा। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? बूथ स्तर के अधिकारी के साथ सीधा संवाद स्थापित करना। यह आयोजन आयोग द्वारा देश भर के BLO के साथ इस तरह का पहला संवाद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने अगस्त 2022 में फिश एंड सी फूड 75 रुचिकर व्यंजनों का संग्रह नामक एक अनूठी कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च की है? तो जो सी फूड 75 जो बुक है वो किसने लॉन्च की है? ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी या पुरुषोत्तम रूपाला। तो देखिए, जो मत्स्य विभाग के मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने ही फिश एंड सी फूड 75 टेबल बुक का लॉन्च किया है। मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 10 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में फिश एंड सी फूड 75 रुचिकर व्यंजनों का संग्रह नामक एक अनूठी कॉफ़ी टेबल का शुभारंभ किया। मत्स्य विभाग ने स्थानीय मछली प्रजातियों को लोकप्रिय बनाने के साथ साथ मछली और समुद्री भोजन की घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की है। किस लिए किया है ये? कि उनकी प्रजातियों को लोकप्रिय बनाना और उनकी खपत को बढ़ावे के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मई 2022 में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया? ऑप्शन है M वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ। तो मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का जो है हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किया है। मई 2022 में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी की शुरुआत की गई है। यह डोमेन विशेषज्ञों, PM मोदी के कैबिनेट सहयोगियों और प्रमुख हस्तियों द्वारा लिखे गए अध्यायों का संकलन है। पुस्तक एक दुर्लभ संकलन है जो पाठकों को आधुनिक भारत के सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित नेताओं में से एक के विकास के बारे में बताती है। यानी ये नरेंद्र मोदी के विकास से जुड़ी हुई बातें इसमें दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने अप्रैल 2022 में हीरोज ऑफ 1971 पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या डॉक्टर S जयशंकर। तो केंद्रीय मंत्री जिन्होंने हीरोज ऑफ 1971 पुस्तक का विमोचन किया है वो है राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री ने जो है हीरोज ऑफ 1971 का विमोचन किया है। राजनाथ सिंह ने 7 अप्रैल 2022 को हीरोज ऑफ 1971 पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का संपादन द ट्रिब्यून के प्रमुख संपादक राजेश रामचंद्रन ने किया। तो संपादन याद रखिएगा, रामचंद्रन ने किया है।
वह भी योगदानकर्ता में से एक है। 1971 के युद्ध में वीरता पुरस्कार विजेताओं का विवरण देने वाली इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई और पाकिस्तानी सेना को हार का सामना करना पड़ा। तो इससे एक बात और याद रखिएगा कि 1971 का जो युद्ध हुआ था वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल, और उस समय लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे? के नियाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया था और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया था। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में जारी भारत की जनजातीय और स्वदेशी भाषाओं पर एक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है रमेश सी गौर, रामचंद्र गुहा, सतीश कौशिक या आरिफ मोहम्मद खान। फरवरी 2022 में पुस्तक कौन सी है? भारत की जनजातीय और स्वदेशी भाषाओं की पुस्तक। इसके जो लेखक है वो है रमेश सी गौर। फर्स्ट वाला ऑप्शन है रमेश सी गौर। 21 फरवरी 2022 को भारत की जनजातीय और स्वदेशी भाषाओं पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसे प्रोफेसर रमेश सी गौर ने लिखा है। डीन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के जो है ये प्रोफेसर है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली ने IGNCA और यूनेस्को के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पुस्तक का विमोचन किया है। आपको कमेंट में बताना है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। अगला क्वेश्चन है, द क्लास ऑफ 2006 स्किन पिक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए द क्लास ऑफ 2006, इसके लेखक मान लीजिए आकाश कंसल, जयराम राम, एस रामनंद या सुदीप गुप्ता। तो आकाश कंसल जो है द क्लास ऑफ 2006 के लेखक है आकाश कंसल। भारत की पहली सीजन शैली की पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पिक इनटू द मिस एडवेंचर ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ का विमोचन किया गया। इसे मैनेजमेंट प्रोफेशनल आकाश कंसल ने लिखा है। 18 अलग अलग एपिसोड है, प्रत्येक लर्निंग बॉक्स है। पुस्तक का उद्देश्य विभिन्न वास्तविक समय के जीवन में अनुभवों और कॉलेज के चरणों का कवर करना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में विमोचित पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक है। ऑप्शन है अनुकृति उपाध्याय, शुभिता प्रसाद, राहुल रवेल या रस्किन बॉन्ड। तो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के जो लेखक है वो है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड अपनी पुस्तक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस लेके आए। यह उस देश के प्रति श्रद्धा दिखाता है जो 84 वर्षों से उनका घर रहा है। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन, जनवरी 2022 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राजनीतिक जीवन पर आधारित एक पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 का विमोचन किया गया। तो पुस्तक के लेखक कौन है? यानी ममता बनर्जी के जीवन पर जो है आधारित पुस्तक है बियॉन्ड 2021। इसके जो लेखक है वो कौन है? ऑप्शन है अनुकृति उपाध्याय, VL इंदिरा दत्त, राहुल रवेल या जयंत घोषाल। तो इसके जो लेखक है वो है जयंत घोषाल। क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है और इनकी जो बुक है वो जयंत घोषाल ने लिखी है। हार्वर्ड कॉलेज ने 5 जनवरी 2022 को ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के विमोचन की घोषणा की। पुस्तक का विमोचन 24 जनवरी 2022 को किया गया। यह एक राजनीतिक पत्रकार जयंत घोषाल द्वारा लिखा गया है और एक काल्पनिक और अकाल्पनिक अनुवाद अरुणा सिन्हा द्वारा अनुवादित किया गया है। यह पुस्तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन पर आधारित है, तो ये भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जून 2022 में किस संस्थान ने स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक का विमोचन किया? स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर पहली पुस्तक। ऑप्शन है खेल व्यवसाय के वैश्विक संस्थान, खेल विज्ञान के सिम्बायोसिस स्कूल, खेल प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर। तो देखिए जून 2022 में स्पोर्ट्स मार्केटिंग की जो पहली पुस्तक का जो विमोचन है वो किसने किया था? वो IISM यानी खेल प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा किया गया था। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, फुल फॉर्म याद रखिएगा IISM का, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ने स्पोर्ट्स मार्केटिंग भारत की पहली किताब का विमोचन किया। पुस्तक स्पोर्ट्स मार्केटियर विनीत कर्णिक द्वारा लिखी गई है। विनीत कर्णिक ने लिखा है और ज्ञान श्रृंखला के हिस्से के रूप में विमोचन की जाने वाली श्रृंखला में पहली है। बिजनेस ऑफ स्पोर्ट द बिगिनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस शीर्षक वाली पहली पुस्तक का 6 जून 2022 को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा विमोचन किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल को ने भगत सिंह कोश्यारी द्वारा विमोचन किया गया है। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जानकारी। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आपको बताए गए सभी के सभी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। एक बार आप इसे रिपीट भी करिए
और भी कई सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। GK25 ट्रिक्स, आपको कई सारी वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगी जो कि कई सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगी। अगर आप पटवारी, IB या SSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। GK25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।